किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अगरबत्ती भगवान के लिए लेते हैं लेकिन खुशबू अपनी पसंद की चुनते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकारी दिव्य संदेश चैनल में फिर से आपका स्वागत है। फिर से लाया हूँ आप सबके लिए एक नई साखी। बात एक सैनिक की है जिसे कि एक युद्ध में जाना पड़ गया। करीब 10-15 दिन बीत गए। अब उस सैनिक के माता पिता को चिंता होने लगी कि क्या मेरा बेटा अभी जिंदा है या नहीं। उसके माता पिता न्यूज़, अखबार सब कुछ देखने लगे, क्या पता उनके बेटे की कोई खबर मिल जाए। करीब 1 महीने बीत गए। 1 महीने बाद युद्ध समाप्त हो गया तो उनके माता पिता सोचने लगे अगर मेरा बेटा जिंदा होगा तो वह अवश्य फ़ोन करेगा। एक दिन ऐसा आता है जब सैनिक अपने घर पर फ़ोन करता है और तभी उसकी माँ फ़ोन उठाती है। सैनिक बोलता है, माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी माँ बोली, बेटा तू घर जल्दी से चले आ जा, सभी लोग यहाँ तुम्हारे बिना परेशान हैं। तभी सैनिक ने बोला, हाँ माँ ठीक है, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा, लेकिन एक बात है। माँ ने बोला, बता बेटा क्या बात है। सैनिक ने बोला, माँ मेरा एक दोस्त है, वह भी मेरे साथ आएगा। फ़ोन लाउड स्पीकर पर था। माता पिता उस बच्चे की आवाज़ सुन रहे थे। तभी उन दोनों ने बोला, ले आ बेटा, उस दोस्त को भी अपने साथ लेके चले आ, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तभी बेटे ने बोला, माँ मैं जिस दोस्त को ला रहा हूँ वो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। माता पिता ने थोड़ी देर सोचा लेकिन बोला, बेटा ले यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे साथ ही रह लेगा। बेटे ने फिर से बोला, माँ एक बार मेरी बात पूरी तो सुनिए, मैं जिस दोस्त को ला रहा हूँ उसके एक हाथ और एक पैर नहीं है। धमाके में उसका एक हाथ और एक पैर चला गया। माँ आप कहिए तो मैं उसे ले आऊँ। जब माता पिता ने अपने लड़के की इस बार बात सुनी तो वह थोड़ी सोच में पड़ गए और जब वह आगे बोले तो उनकी आवाज़ में काफ़ी बदलाव आ गया था। वह बोलने लगे, बेटा उसे तू क्यों ला रहा है, वह हमारे पास बोझ बन के रहेगा, छोड़ देना उसे उसी हालात पे, उसके साथ जो होना है भगवान सब कुछ देख लेगा। इन बातों को सुन करके तभी बेटे ने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और फ़ोन को रख दिया। सैनिक के माता पिता इंतजार करने लगे कि बेटा जल्दी हमारे घर आएगा, लेकिन 40-50 दिन बीत गए, बेटा अभी तक घर नहीं आया। एक दिन की बात है, अचानक एक आर्मी अफसर ने उस सैनिक के माता पिता के पास फ़ोन किया और बोला, आपके बेटे की लाश मिली है। तभी माता पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। इसके बाद माता पिता दूसरे देश जा पहुँचे और उन्होंने एक आर्मी अफसर से मुलाकात की। आर्मी अफसर ने बताया कि आपके बेटे ने छत से छलांग लगा करके खुदकुशी कर ली। आर्मी अफसर ने बताया कि आप चल करके आप अपने बेटे को मुर्दा घर में देख लीजिए। मुर्दा घर में जैसे ही माता पिता पहुँचे उनकी आंखें सन्न की सन्न रह गईं। उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा था उनके एक हाथ और एक पैर नहीं था। वह समझ गए कि कुछ दिनों पहले हमारा बेटा जिस दोस्त को लाने की बात कर रहा था वह खुद की बात कर रहा था। वो यही सोच सोच कर रो रहे थे कि काश हम अपने बेटे को बुला लेते उस दोस्त के साथ। दरअसल साथ संगत जी, जो सैनिक था यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हमारे माता पिता हमें इस हालात में झेल पाएंगे। साथ संगत जी, बात उस माता पिता और उस बेटे की नहीं है, बात है इंसानियत की। क्या हमारी इंसानियत मरती जा रही है? हम इतना स्वार्थी क्यों होते जा रहे हैं? हमें जिस रिश्ते से स्वार्थ होता है हम उसी से लगाव क्यों रखते जा रहे हैं? साथ संगत जी, हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना है। हमें दूसरों के लिए भी हाथ बढ़ाना है। ना जाने कब कौन किस हालात में हमें मिल जाए। साथ संगत जी, हमें सबसे प्यार मोहब्बत बनाए रखनी है। प्यार ऊंच नीच भेदभाव यह सब नहीं देखता है। इस छोटी सी साखी का यही संदेश है। साथ संगत जी, निरंतर सेवा सत्संग सुमिरन करने वालों पर सद्गुरु की कृपा हमेशा बरसती रहती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा प्यार लोगों में बांटते जाए तो हमारे पीछे के जो नकारात्मक विचार हैं वह धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और सद्गुरु की कृपा हमेशा बरसने लगती है। उस दातार की कृपा से क्रोध अहंकार सब प्यार में बदल जाता है और हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। साथ संगत जी, यह छोटी सी साखी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी नई साखी आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।